मजजूब और पागल में फ़र्क, ये भी बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। मुख्तसर अल्फाजों में आपको समझाता हूँ। दरअसल इस टॉपिक को रखने की असल मेरी वजह ये है कि हमारे बिल्कुल करीब एक शहर है जलालपुर। तो वहाँ मैं गया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ पे एक मजजूब की कहानी सुनी कि वहाँ पे एक मजजूब हैं जी, बड़े अल्लाह वाले हैं। तो मुझे शुरू से ही ना, बचपन से इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता था और मैं बहुत सारे अल्लाह वालों की महफिल मजलिस में बैठा, उनकी जूतियाँ सीधी की और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मेरे शेख हज़रत पीर सैयद यूसुफ शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि मशहदी सब्ज़वारी सिलसिले से थे, उनकी खिदमत करने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उसी की चंद तस्वीरें आपके सामने इन क्लासेस में मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। अच्छा, मैं जब वहाँ उस शहर में गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक पागल शख्स जो कि बिल्कुल नंगी हालत में बैठा है और औरतें और मर्द उसके गिर्द जमा हैं और उसको नजराने भी दिए जा रहे हैं, उसके हाथ चूमे जा रहे हैं और उसको अल्लाह का वली और मजजूब समझा जा रहा है। मुझे भी कहा गया जी वो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के बड़े वली हैं, क्योंकि मैं तजस्सुस में रहता था कि मैं अजैबात की दुनिया देखूं। आया ये जिन्नात की कहानियाँ जस्ट कहानियाँ हैं या हकीकत में ये क्या है? तो मैं इस शौक़ के ने मुझे मेरे अंदर एक इश्तियाक पैदा किया कि क्यों ना मैं भी उस मजजूब से जाके मिलूं। तो उस वक्त तो मैं अमलियात की या रूहानियत की राह सलूक की अलिफ बा से भी वाकिफ़ नहीं था। खैर जी, हम गए वहाँ पे तो हमने जाके वो जब मंज़र देखा जो मैंने आपको बताया कि एक नंगा आदमी जिसके मुंह से राल टपक रहे और बिल्कुल नंगी हालत में, उसका सतर भी खुला हुआ और वो सब कुछ वहाँ पे, औरतें भी मर्द भी उसके गिर्द एक बड़ा जमघट्टा सा जमा हुआ और लोग उसको खिला भी रहे, पिला भी रहे, सब कुछ हो रहा। तो मैं चुप करके वहाँ वो उसको देखता रहा। मैंने उसको अच्छे तरीके से देखा क्योंकि हम उस दौर में स्टूडेंट थे और चीज़ों को सीखने का बड़ा शौक़ था, जैसे आप लोगों का है। तो मैंने वहाँ पे बहुत तकरीबन आधा घंटा मैंने वहाँ पे गुजारा। तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं उनसे दुआ करवाऊँ या वो मजजूब हैं, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। तो क्योंकि उसकी कुछ हरकत देखें, जो मजजूब होता है ये सच है कि उसका शीशा अकल टूट जाता है। वो शरीयत, तरीक़त, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, वो किसी चीज़ का पाबंद नहीं रहता क्योंकि वो अपने होश में ही नहीं है। और आपको जैसा कि बासानी इस चीज़ का पता है, हम सब इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि शरीयत का जो इतलाक़ है वो ऐसे अजसाम पर होता है, ऐसे जिस्मों पे होता है जो कि होश हवास में हो। देखिए, अब बीमारी की हालत में या बेहोशी की हालत में तो नमाज भी फ़र्ज़ नहीं होती, बेहोशी के आलम में। तो ये भी एक तरह की अजीब मस्ती है। वो किसी शायर ने कहा था ना मजजूबों के मुताल्लिक कि आसमां की बुलंदी उन्हें पस्ती नज़र आई, आसमां की बुलंदी उन्हें पस्ती नज़र आई, फ़कीरों की नज़रों में अजब मस्ती नज़र आई। कभी बहलोल ने बेची, कभी हुर ने ख़रीदी, या रब तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नज़र आई। और मजजूबों में बड़ा आला मकाम है हज़रत बहलोल दाना का। आप मजजूबों में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं और मजजूबों के जो इंचार्ज हैं ना, वो जनाब अवैस करनी है, क्योंकि आप भी मजजूब थे, आप भी मजजूब थे, अल्लाह वाले थे। आपका शीशा अकल टूट चुका था और आप इश्क में इतना गर्क थे कि जब जंग में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक पर पत्थर लगा और आपके दांत मुबारक शहीद हुए, तो ऐन उसी वक्त अवैस करनी के सारे दांत गिर गए। जो हकीकत है, उन्होंने गिराए शिराए नहीं, ये सारी फलसफी बातें हैं, नहीं गिरा, वो खुद ब खुद गिर गए। इश्क इतना था।
खैर, हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। दरअसल लोगों ने मजजूब और पागल को आपस में गड़बड़ कर दिया। कुछ लोग नफ्सियाती मरीज होते हैं, कुछ लोग नफ्सियाती मरीज होते हैं, उनको डिप्रेशन या एग्जाइटी जब एक ख़ास हद से बढ़ती है तो फिर वो पागल हो जाते हैं, उनका भी फिर शीशा अकल टूट जाता है। अब शीशा अकल तो दोनों में ही टूटता है, मजजूब का भी टूटता है और पागल का भी टूटता है, लेकिन एक तजल्ली इलाही से टूटता है और एक दुनियावी अगराज व मकासद की वजह से टूटता है या किसी हादसे की वजह से टूटता है। तो जिस शख्स का शीशा अकल किसी दुनियावी हादसे की तरफ से टूटता है या किसी ख्वाहिश के पूरे ना होने की वजह से टूटता है या पैदाइशी तौर पे कोई दिमागी बीमारी की वजह से उसका शीशा अकल ख़त्म हो जाता है या उसके सोचने समझने की सलाहियत सल्ब हो जाती है, तो उसको पागल कहा जाता है। उसका मजजूबियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक है ही नहीं। और आमतौर पे हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो सारे कपड़े उतार के फेंक दे वो भी मजजूब है, और जो बहुत सारे कपड़े पहन ले, यानी यहाँ पे पटका बांध ले, यहाँ पे पगड़ी रख ले, यहाँ पे रख ले और हाथ में एक कपड़ा उठा ले, तो वो भी मजजूब है। ऐसा हरगिज़ नहीं। मजजूबियत विलायत का एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ख़तरनाक दर्जा है, बड़ा पेचीदा दर्जा है कि शरीयत की काट हो रही है, शरीयत की नफ़ी हो रही है। क्या कहीं गलत तो नहीं हो रहा? क्या कहीं मजजूब जान के तो ऐसा नहीं कर रहा मजजूब बनने के लिए? ये मजजूब और उसके रब का मामला होता है, और अगर वो ऐसा जान के कर रहा है तो वो गुनहगार हो रहा है। और कुछ लोग, जैसा कि झूठी मोहब्बत में लोग पागल हो जाते हैं और मनशियात का बेजा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो उन लोगों को भी फिर मजजूब समझने शुरू हो जाती है दुनिया, उनको पूजा पाठ शुरू कर देते हैं या उनको वली समझने लग जाते हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें। मजजूब और चीज़ का नाम है, पागल और चीज़ का नाम है। जैसा कि मैंने आपको किस्सा सुनाया, एक वो बंदा बैठा है, अब वो पानी भी मांग के पी रहा है, वो तावीज़ भी दे रहा है, वो दाढ़ी में से बाल खुरच के वो भी दे रहा है कि जी ये बाल ले जाएं और अपने पास रखें, आपके दीनी दुनियावी मकासद हल हो जाएंगे। तो इसको पागल समझे। मजजूब ऐसा नहीं करता। मजजूब तो किसी के लिए दुआ भी नहीं करेगा। मजजूब तो गालियां निकालता रहेगा हर किसी को और अपनी मस्ती में मस्त रहेगा और किसी कूड़े के ढेर पे मिलेगा आपको। और अगर किसी को पता चल जाए कि ये मजजूब है तो मजजूब उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाएगा, अपने आप को छुपाएगा। ऐसा नहीं करेगा कि वो दुकान खोल के बैठ जाएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं कि जी फलां बीबी हैं तो वो मजजूब हैं, वो पागल नीम पागल हैं और उनको अपने होश हवास में वो नहीं हैं, तो वो ऐसा करती हैं, वो जो कह देती हैं हो जाता है। तो उनसे आप दुआ करवाएं, उनके लिए कोई चीज़ लेके जाएं, उनको थोड़ा बहुत नजराना दें। तो ये बिजनेसमैन हैं, ये पागल लोग हैं, ये मजजूब नहीं है। और याद रखिएगा, जब सैयदना अवैस करनी के पास सहाबा रसूल पाक का वो कुर्ता मुबारक लेके गए और फरमाया कि आप दुआ करें, तो क्या हुआ? आपने दुआ की और दुआ करके आप वो इलाका, वो मुल्क ही छोड़ के चले गए। आप फिर वहाँ आए ही नहीं, क्योंकि आप मजजूब थे, अल्लाह वाले थे कि कहीं लोग मुझे नेक ना समझने लग जाएं। आजकल हमारे यहाँ तो अगर किसी के यहाँ थोड़ा बहुत उसको दर्जा मिल भी जाए तो वो कार्ड, अपनी पब्लिसिटी के कार्ड छपवा लेते हैं। तो लिहाजा पागल को पागल रहने दें और उसको पागल ही समझें। जिसको आपसे पैसा चाहिए, जिसको आपसे खाने और पीने की चीज़ें चाहिए, जो होश में है और बेहोशी का नाटक कर रहा है, या बेहोशी में है, अपनी मस्ती में है लेकिन दुनियावी चीज़ों की उसको तलब और तड़प होती है, तो वो पागल है, मजजूब नहीं।